दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका अगला चैप्टर है। ये किताब लिखी हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का उन्वान है आबाए कौम। इस चैप्टर में उनकी हक गोई के बारे में बात करते हैं और उससे अगले चैप्टर में सियासी ग्रोह बंदियाँ और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। चलते हैं इस उन्वान की तरफ। हक गोई। काउंसिल के मेंबरों में से बहुत से मेंबर हुकूमत की पॉलिसियों और कामों पर तकरीर करते वक्त बहुत मोहतात और बुज़दिल होते थे, लेकिन उनके बरक्स जिन्ना हकीकत का इजहार करते, खा उनकी सच्ची बात वाइसराय या हुकूमत के मेंबरों के लिए कितनी ही नाखुशगवार क्यों ना हो। जब कायदे आज़म आर्जी तौर पर मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए थे, उन दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने अदालत और कानूनदानों के हलकों में खिलबली मचा दी। मोहम्मद अली जिन्ना के सामने एक मुकदमा पेश हुआ, जिसमें पुलिस ने एक रियासत के सरबराह को मुलज़मों में शामिल किया। मुकदमे की पेशी के दौरान अदालत को इस मुकदमे से रईस का कोई ताल्लुक साबित न हुआ। उस पर आपने पुलिस की सख्त मजम्मत की। उस ज़माने में इस किस्म का फैसला किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था, क्योंकि पुलिस हुकूमत का एक महकमा था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना हक की बात कहने से कभी नहीं रुक सकते थे। चंद हफ्ते बाद एक और मुकदमा पेश हुआ, जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि तफ्तीश करते वक्त पुलिस ने ज्यादतियाँ की हैं। चुनांचे अपने फैसले में मोहम्मद अली जिन्ना ने पुलिस को सख्त सुस्त कहा। इससे सरकारी हलकों में तहलका मच गया, क्योंकि उस ज़माने में एक सरकारी महकमा, चाहे वो अदालत ही हो, किसी दूसरे सरकारी महकमे के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता था। और फिर पुलिस का इक़्तिदार कायम रखना तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़रूरी था। मगर जिन्ना ने निडर होकर अपने ज़मीर की आवाज़ को ना दबाया। हालांकि वो सरकारी मुलाजम थे, उन्होंने इंसाफ के असूलों की पाबंदी को पुलिस के इक़्तिदार पर तरजीह दी और गलत बात को गलत कहने से नहीं झिझके। असूलों की सख्ती से पाबंदी और निडर होकर सच्ची बात कह देना कायदे आज़म की ख़ास सिफ्त थी। आपसे थोड़ी सी बात करेंगे ज़रा अगले चैप्टर के बाद। अगले चैप्टर का उन्वान है सियासी ग्रोह बंदियाँ और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। अंग्रेज़ जानते थे कि वो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर उस वक्त तक हुकूमत कायम नहीं रख सकते जब तक वो हिंदुस्तानियों के कम से कम मुतालबात पूरे नहीं करते। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों को हुकूमत में कुछ हिस्सा देने के लिए संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। उनका ये फैसला मुसलमानों के लिए तशवीश का बायस था। मुसलमान तालीम में हिंदुओं से कहीं पीछे थे, इसलिए वो सरकारी मुलाजमत में आला ओहदे हासिल करने के लिए हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुसलमानों को डर था कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का जमहूरी निज़ाम राइज हो गया तो मुसलमान हिंदुओं के रहमो करम पर रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में हिंदुओं की अक्सरियत थी जो मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत न कर सकेगी। इसलिए मुसलमानों ने अपनी एक अलग जमात बनाने का फ़ैसला किया। अभी हमने इन छोटे से 2 चैप्टर से उन दिनों के हालात जाने हैं थोड़े से, और आज के हालात देखिए। अगर इस चैप्टर में ये कहा गया है कि एक रियासत के सरबराह को शामिल किया गया, उसका मतलब ये है कि निज़ाम के हिसाब से जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें उस मुल्ज़िम को शामिल किया गया, बावजूद इसके कि वो ओहदे के हिसाब से सरबराह था। आजकल इमरान खान पर हमला होने वाली तफ्तीशात के लिए फर्स्ट रिपोर्ट जो है उसके लिए कितनी तगदो करनी पड़ रही है। इस निज़ाम को किसने गंदा किया, सोचना पड़ेगा आपको। और जिन अनासर ने इस निज़ाम को गंदा किया है, आज वही अनासर अभी भी जकड़े हुए हैं इस पूरे निज़ाम को और छोड़ना नहीं चाहते। और जो लोग चाहते हैं कि वही लोग नस्ल दर नस्ल अभी भी आम आदमी की अगली नस्लों पर हुकूमत करते रहें, कितने बेखबर हैं, मासूम हैं या बेवकूफ़ हैं, सोचना पड़ेगा। और जब दूसरे चैप्टर में आपको पता चलता है कि मुसलमान जो थे वो पढ़ाई में पीछे थे, तो एक वजह आपको ये नज़र आती है तब कि कायदे आज़म को अपनी पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत पेश हुई और तक़सीम के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त मुसलमान जो थे उनके पास बराबर के हकूक़ नहीं थे। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। आखिर में इल्लामा इकबाल का एक शेर,
آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔